देखो, मैंने पहले भी कहा है कि माता पिता का कर्ज और गुरु का कर्ज आप नहीं चुका सकते, कोई नहीं चुका सकता। इसका कर्ज कैसे चुकाया जाता है? माता पिता को सच्ची राह के साथ जोड़ दो, माता पिता को सच्चे नाम से जोड़ दो, सच्चे पंथ से जोड़ दो, सच्चे रास्ते से जोड़ दो, तो समझ लो कि आपने उनकी मुक्ति करवा दी, आपका कर्ज उतर गया। एक तो ये फार्मूला है कर्ज उतारने का, माता पिता का। गुरु का क्या है? गुरु को जाके समझाओ, बताओ प्रेम से कि गुरुजी जो आपने ज्ञान दिया है सिर माथे है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने, लेकिन ज्ञान इससे भी आगे है, यहाँ तक नहीं रुकना है। तो अगर गुरु ने तुम्हारी बात समझ ली और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमारे पास कई गुरु ने नाम दीक्षा ली है, वंश 42 के कई गुरुओं ने अपना जो सर्टिफिकेट मिलता है उनको पंजा कहते हैं, वो पंजा चरणों में छोड़ गए, फोटो लगी हुई, कार्ड पे मुहर लगी हुई, वंश 42 दामा खेड़ा लिखा हुआ, सब कुछ छोड़ के चले गए। कहते हमें नहीं करनी गुरुवाई, हमें तो अपना शिष्य बना लो। अपना पूरा इंतजाम, जो पैसा कमाने का इंतजाम था, पूरी दुकान अपनी चरणों में चढ़ा के चले गए। वो दुकान ही है, ये पंजा लेना ये दुकानदारी है। जिसको ABCD का ज्ञान नहीं है वो पंजा लेके नाम दीक्षा दे रहा है, बताओ। वो गुरु बना बैठा है जो चेला भी पूरा ना बन पाया। तो ये सब दुकानदारी है। अपनी दुकान चरणों में चढ़ा के कई लोग नाम दीक्षा लेके गए हैं, कई लोग। तो अच्छी बात है, साधु संत भी जागे हैं तो अच्छी बात है। गुरु का जो ऋण है ऐसे ही चुका सकते हैं आप। ऋषभ पाटिल, फिर समझ लो बेटा, आप कह रहे हो कि गुरुजी जाते जाते एक ही बात कहूँगा, वो परम बीज सतगुरु के पास ही आपको जाना है। आप शिव की ही संतान हैं, वो परमात्मा का सत्य अनुभव ही परम अनुभव है। अभी आपको शिव का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, दिक्कत ये है। आप कहना तो आपके भाव अच्छे हैं, कहना आप बहुत अच्छी चीज़ चाहते हो, लेकिन जब आप अटक गए हो ना शिव में, देखो 3 अवस्थाओं का ज्ञान होता है, जीव शिव पीव। कबीर साहब समझा रहे हैं, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर वह दास। जो आप कह रहे हो ना कि आप उसी की संतान हो, ये साहिब जीव और शिव की बात कर रहे हैं। जितने भी जीव हैं वो सब उसी शिव की संतान हैं, लेकिन कैसे? काया रूप में। ये काया कहाँ से आई है? निराकार से ही साकार प्रकट होता है। ये निरंकारी बाबा लोग ये साकार सृष्टि को निराकार से ही उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो पिता पुत्र का नाता हो गया ना। लेकिन मैं शरीर थोड़ी नहीं हूं कि मैं शिव को अपना पिता कहूं। शिव यानी निराकार और काया यानी साकार। जितनी भी काया हैं ये सब किसके पुत्र हैं? शिव के पुत्र हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं काया थोड़ी नहीं हूं, मैं किसी का पुत्र उत्तर नहीं हूं भाई, समझो। अज्ञानता में हम पुत्र होते हैं, ज्ञान में कोई किसी का पुत्र और किसी की मां किसी का बाप नहीं होता। बुल्ले शाह देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना मैं आदम हब्बा जाया, बुल्ला की जाना मैं कौन। बस इतनी सी बात। कह रहे मैं आदम हब्बा का जाया नहीं हूं, मैं किसी की औलाद नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, आत्मा हूं, अपने स्वरूप को भूला बैठा हूं, इसलिए जीव बना बैठा हूं। अपने स्वरूप को जान लूंगा मालिक की दया से, तो पीव अवस्था में आ जाऊंगा। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब पीव जब छुड़ाता है तो क्या करता है? पीव अपने समान कर लेता है। गुरु को कीजे दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को। अभी तुम नहीं जानते कल की अवतार को। कल की अवतार तुम्हें जीव रहने ही नहीं देगा।
कल की अवतार तुम्हें अपने जैसा बना लेगा, तुम ही कल की हो जाओगे। तुम ही कल की हो जाओगे, समझो।